सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या करा था, हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस। ठीक है, उससे पहले हमने क्या करा था, क्लास 11 के जो हमारे टॉपिक्स थे उनके हमने बारे में बात करी थी। तो क्लास 11 के जो हमारे टॉपिक्स थे, लाइक लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, उनके ऊपर हमने काफी प्रोग्राम्स देखे, इवन फंक्शंस के ऊपर भी हमने प्रोग्राम्स देखी। तो बेसिकली अब क्या होता था, जब हम लोग क्या करते थे, कोई भी हम प्रोग्राम हमने बनाया तो हमने इनपुट कहाँ से लिया, हमारे कीबोर्ड से। भाई हमने कोई प्रोग्राम बनाया किसी आईडी पे, ठीक है, हमने किसी आईडी पे प्रोग्राम बनाया, हमने उसको रन किया, रन करने के बाद भाई हमने इनपुट दिया थ्रू द कीबोर्ड, ठीक है, और आउटपुट आ गया हमारा डिस्प्ले स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग जो भी हमारा रिगार्डिंग जो भी हमारा आउटपुट था। भाई सपोज करो हमने स्वैप कराना चाहे तो स्वैप, या प्रिंट कराना चाहे तो प्रिंट, तो जो भी था हमारा आउटपुट हमने उसको डिस्प्ले करा दिया। लेकिन अब सपोज करो जैसे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो या किसी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो, अब ऐसा तो नहीं होगा कि भाई हर बार आप इनपुट डालो। तो भाई सपोज करो एग्जांपल के लिए कोई आपने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में आपने बोला कि भाई आप लोग मार्क्स स्टोर कराओगे क्लास 11 के, सपोज करो भाई माना कि आपने क्लास 11 के मार्क्स स्टोर कराया, उसके केस में आप क्या करोगे कि भाई सारे बच्चों की डिटेल्स डालोगे, इनपुट कराओगे, ठीक है। अब होगा क्या कि भाई क्लास 11 की, जस्ट सेकेंड, ओके, तो सपोज करो आपने भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स की एंट्रीज डिटेल डाली, क्या करा भाई, आपने आईडी डाली, नेम डाल दिया, जो भी था डिटेल्स थी हमारी डाल दी, प्लस साथ में क्या डाल दिया, मार्क्स, सो दैट रिजल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड। अब क्या होगा, रिजल्ट आ गया, प्रिपेयर्ड हो गया, कि भाई आपने एवरेज निकाल लिया मार्क्स का, रिजल्ट प्रिपेयर्ड हो गया। अब सपोज करो ये रिजल्ट हो रहा है हमारा खाली डिस्प्ले, तो हमारे स्कूल, जो हम लोग स्कूल में जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये ओवरहेड हो गया, कि भाई आपको बार बार इनपुट डालना पड़ेगा कि सपोज करो रिजल्ट दिखाने के लिए। तो हमें क्या चाहिए एट द एंड, कि जो हम डाटा इनपुट करा रहे हैं वो हम डाटा एक जगह स्टोर कर लें, ताकि हम डायरेक्टली डाटा फैच कर लें एज एन इनपुट, और जो भी हमारा आउटपुट हम चाहते हैं वो भी डाटा हमारा, वो भी एज ए फाइल हमारा सेव हो जाए इन द फॉर्म ऑफ द आउटपुट। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा जो भी प्रोग्राम है, rather than reading input from keyboard, what we need to do, we need to have the in the form of file, और you can say कि भाई मेरा कहीं इनपुट स्टोर होना चाहिए और आउटपुट भी कहीं स्टोर होना चाहिए, सो दैट कि भाई मुझे बार बार कहीं जरूरत पड़े तो मुझे बार बार एंट्रीज ना करनी पड़े बाय हैंड, ठीक है। तो आई होप दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइल हैंडलिंग। लेट्स सी। सो अभी तक हम लोगों ने, जैसे मैं बात कर रहा था कि भाई हम लोगों ने प्रोग्राम्स क्रिएट करे, इसमें क्या करते थे, हम इनपुट को एक्सेप्ट करते थे, मैनिपुलेट करते थे और रिजल्ट को डिस्प्ले कराते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि भाई होता क्या था कि जब हम आउटपुट, जो हमने इनपुट हमने जो दिया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट आया, वो आउटपुट हमारा कहाँ पे आ रहा था, खाली कि भाई हमारा डिस्प्ले स्क्रीन पर खाली डिस्प्ले करा रहा था, वो कहीं स्टोर तो हो नहीं रहा था, ठीक है। तो क्या हो रहा था, जो आउटपुट था वो अवेलेबल था ड्यूरिंग एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ओनली, ठीक है, और जो इनपुट था हम बार बार क्या कर रहे थे, एंटर कर रहे थे कीबोर्ड की हेल्प से। तो जिसकी, ये क्यों हो रहा था, क्योंकि जो उनके हम प्रोग्राम यूज कर रहे थे, जो जो भी हम प्रोग्राम यूज कर रहे थे, उनके जो इनपुट थे या वेरिएबल्स थे, उनके एक स्कोप था, कि वो स्कोप तब तक रहेगा जब तक प्रोग्राम हमारा अंडर एक्सिक्यूशन है। क्यों, क्योंकि हम खाली इनपुट वहीं से करा रहे थे कीबोर्ड से, मतलब स्क्रीन पर हमारी जो हमारा इंटरेक्टिव मोड होता है, वहां से हमने इनपुट कराया और वहीं पे हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। लेकिन जब हम बड़ी कंपनी में काम करते हैं, या बेसिकली अपने स्कूल लेवल पे काम करें, या कुछ भी हम काम करें, कि हमने कुछ सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, कुछ भी हमने ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया है, तो उस केस में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन वुड वांट कि जो हमारा डाटा है उसको हम इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करते जाएं, ताकि हमें क्या करना पड़े, हम रिपीट कर पाए, जो हमारा टास्क है बार बार रिपीट करने का, उस टास्क को हम लोग अवॉइड कर पाए। कि भाई मुझे बार बार सेम डाटा अगर एंटर करना पड़े तो मेरा फायदा क्या है फिर ऑटोमेशन यूज करने का। तो दैट कैन डन विद द हेल्प ऑफ द हैंड एज वेल। तो उसमें मैनुअल काम भी कर सकते हैं हम लोग, तो ऑटोमेशन होने का क्या एडवांटेज रह गया फिर। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जो डाटा होता है वो हमारा परमानेंटली स्टोर्ड होता है ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, ताकि उस डाटा को हम बार बार रीयूज कर पाए, आइदर इज इट इनपुट और आउटपुट। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने भाई क्वेरी डाली कि मुझे क्लास 12 के बच्चों की लिस्ट चाहिए, तो एक ऑप्शन क्या था कि भाई मैं जो हमारे क्लास 12 के क्लास टीचर है उनके पास जाऊँ, उनके रजिस्टर्स में चेक करूँ, और ये चेक करूँ कि भाई इसमें कितने बच्चे हैं और सब बच्चों को मैनुअली लिख के लाऊं। अदर ऑप्शन क्या था, मैं कंप्यूटर में गया, एडुडेल की एक वेबसाइट से, हमारा जो जहाँ पे डाटा स्टोर रहता है एडुडेल की साइट्स पे, वहाँ पे हम गए और वहाँ पे क्या करा, हमने क्लास 12 डाला, हमारी स्कूल आईडी डाली और हर बच्चों की हमारे पास लिस्ट आ गई। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू, दैट्स व्हाट इज द फाइल इज गिविंग अस एन ओवरहेड, जो हम लोग को क्या दे रही है, इजीनेस प्रोवाइड करा रही है रादर देन टाइपिंग इट मैनुअली, ठीक है।
जो हम लोग पाइथन प्रोग्राम्स लिखते हैं स्क्रिप्ट मोड में, दे आर स्टोर्ड विद द .py एक्सटेंशन। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस वन। इवन हमने एक प्रोग्राम भी कल देखा था मॉड्यूल का, उसमें भी हमने एक .py से हमने स्टोर कराया था। ठीक है, तो जो भी प्रोग्राम हमारा स्टोर होता है सेकेंडरी डिवाइस पे, इट इज स्टोर्ड एज एन फाइल। ठीक है, लाइकवाइज जो डाटा हम लोग एंटर कराते हैं और जो हम आउटपुट हमें स्टोर कराना है, दैट कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली इनटू फाइल एज वेल। ठीक है, तो भाई मैं क्या करूंगा डायरेक्टली कि फाइल से मैंने इनपुट लिया और प्रोग्राम को इनपुट दिया फाइल की हेल्प से, और जो आउटपुट था मेरा वो भी मैंने फाइल पे लिख दिया। ठीक है, तो दैट कैन बी डन। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेसिकली अगर डिफाइन किया जाए फाइल है क्या, कि भाई अगर मैं डिफाइन करूं कि मेरा जो फाइल है वो क्या है, तो फाइल इज ए नेम लोकेशन, यानी कि ऑन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, जहाँ पे क्या होता है डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है ताकि उसको हम एक्सेस कर पाए बाद में भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई टाइप्स क्या होते हैं फाइल से। देखिए, जैसे एज एन ह्यूमन एज ए ह्यूमन वी अंडरस्टैंड इंग्लिश और अल्फा न्यूमेरिकल और एनी अदर थिंग, व्हाइल ऑन द अदर हैंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इन द बाइनरी फॉर्म। तो जो भी कंप्यूटर स्टोर करता है फाइल, इट इज अ कलेक्शन ऑफ जीरोस एंड वंस। ठीक है, so therefore every file basically just a series of bytes stored one after the other। चाहे अगर हम देख रहे हैं कि भाई मेरी फाइल में अगर नाम लिखा है फाइल नेम, तो एट द एंड हो क्या रहा है, दिस डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस इन द कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये डाटा क्या स्टोर हो रहा है हमारा जीरोस और वन की फॉर्म में। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मेनली वी हैव टू टाइप्स ऑफ डाटा फाइल्स। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट फाइल, देन वी हैव द बाइनरी फाइल। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल क्या होती है बेसिकली, जिसमें हमारे ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक ए हो गए, अल्फाबेटिकल्स हो गए या न्यूमेरिकल्स हो गए। ठीक है, जो कैन बी ओपन बाय एनी टेक्स्ट एडिटर, जैसे भाई हम सपोज करो हमारा नोटपैड हो गया। ठीक है, या आपका डॉक्स हो गया, या इवन आपकी CSV फाइल हो गई, या एक्सेल फाइल जिसको हम बोलते हैं वो भी हो गई। तो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स, जिसमें क्या हम कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से ओपन कर सकते हैं। देन वी हैव बाइनरी फाइल्स एज वेल। तो बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, उसमें नॉन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स होते हैं, और ऐसे जो कि इसको ओपन करने के लिए, जो उसके उस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए हमें स्पेसिफिक प्रोग्राम्स चाहिए, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो वी रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स टू एक्सेस इट्स कंटेंट्स। ठीक है, तो बात कर फर्स्ट पहले बात करेंगे टेक्स्ट फाइल की, एंड देन विल टॉक अबाउट बाइनरी फाइल, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट कि कैसे उनको ओपन किया जाए फाइल को और कैसे इनको क्लोज किया जाए, एंड देन व्हेन वी ट्राई टू ओपन तो कौन कौन से मोड्स में हम उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टेक्स्ट फाइल। तो जैसे भी हमने बताया कि टेक्स्ट फाइल कैन बी अंडरस्टूड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड अदर स्पेशल सिंबल्स। तो वही जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कैरेक्टर्स होते हैं, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ दोस कैरेक्टर्स, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो फाइल जिसका एक्सटेंशन क्या हो गया हमारा, .txt हो गया, .py हो गया, .csv हो गया, आर सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, जब हम कोई फाइल ओपन करते हैं यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर, तो हमें क्या मिलता है भाई, सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट मिलता है। लेकिन जैसे कि मैंने भी बताया कि एट द एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन। बैकग्राउंड में कहाँ स्टोर होते हैं, ये बैकग्राउंड में जो रियलिटी में स्टोर होते हैं, दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन। तो वही ये कह रहा है कि हाउएवर द फाइल कंटेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन सच ए वे इंटरनली, दे आर स्टोर्ड इन द सीक्वेंस ऑफ बाइट्स व्हिच आर कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड वंस। तो हमारे जैसे हमारे वो होते हैं ना कोड सिंबल्स, जो हमारे कोड्स रहते हैं ना कि भाई एस्काई कोड हो गया या यूनिकोड हो गया, जो हमारे स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं, जो क्या करते हैं मैप करते हैं कि भाई सपोज करो ए की वैल्यू क्या हो गई 65 हो गई, दैट मीन्स इन बाइनरी इट इज 10 0 0 1। तो ये क्या हो गया भाई, अब बाइनरी में क्या हो गया, इसकी वैल्यू ये हो गई, दैट मींस इन द फॉर्म ऑफ द बाइट इट्स वैल्यू इज दिस वन। तो क्या करेगा कि भाई कोड क्या करेगा, जो हमारा डाटा लिखा हुआ है उसको हमने टाइप किया ए की क्या कर देगा, मैप कर देगा दिस वैल्यू से। ठीक है, तो एट द एंड स्टोर क्या रहती है वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स which is the consequence of 0 and 1। ठीक है, आई होप इट दिस पॉइंट इज क्लियर। किसी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी नाउ। ठीक है, मीनवाइल यू कैन पुट योर डाउट इन द बिटवीन एज वेल। once we finish a slide we will look at the doubts। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि जो भी हमारी एनकोडिंग स्कीम्स हो गई लाइक ASCII, यूनिकोड, ये क्या करती हैं कि वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट फाइल इज स्टोर्ड एज बाइट्स। ठीक है, तो क्या करते हैं ये लोग कि भाई सपोज करो मुझे ABCD लिखा मैंने, तो इसकी जो पर्टिकुलर XY वैल्यू होगी वो स्टोर कर देगा, ये इसकी XY वैल्यू, इसकी XY वैल्यू, सो दैट कंप्यूटर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये लिखा क्या है 0 1 की फॉर्म में। हाँ, अगर मैं बात करूं अल्फाबेट्स की, तो A starts with 65,
and smallest starts with the 97 in case of the ASCII. ठीक है. Okay, so let's move forward. So while opening a texting file, जब भी हम कोई फाइल को ओपन करते हैं तो जो टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, ट्रांसलेट ईच ASCII वैल्यू एंड शो एज द इक्विवेलेंट कैरेक्टर दैट इज रीडेबल बाय द ह्यूमन बीइंग. फॉर एन एग्जांपल, मेरी फाइल ऐसे लिखी हुई है, ठीक है. उस फाइल में डाटा मेरा ऐसा है 00110101110000 समथिंग लाइक दैट. एज अ ह्यूमन बीइंग वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो जब भी हम लोग फाइल ओपन करते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है वो हमारा क्या होता है, ईच ASCII वैल्यू को, सपोज करो ये ईच ASCII वैल्यू को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है और हम लोग क्या करता है, इक्विवेलेंट जो कैरेक्टर होते हैं उनको डिस्प्ले कराता है जो कि हम लोग समझ सके. ठीक है. जैसे एग्जांपल के लिए बोलूं कि भाई 65 की बाइनरी इक्विवेलेंट हो गई दिस वन which will be displayed as text editor as the letter A since the number 65 in S character represents A. ठीक है. तो वही कहने का मतलब वही है कि जो क्या होता है, जो 001 की फॉर्म में होता है उसको क्या कन्वर्ट करता है, ASCII फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें कैरेक्टर डिस्प्ले कराता है, सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन, कि भाई हम लोग ऐसे ह्यूमन वी कैन वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. अब कोई भी जो लाइन होती है टेक्स्ट फाइल की, इट इज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड द एंड ऑफ लाइन. अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन में वी हैव /n दैट इज न्यू लाइन. ठीक है. However, other characters भी can be used to indicate end of line, but in Python we have new line /n. ठीक है. अब होता क्या है, जब भी टेक्स्ट एडिटर या प्रोग्राम इंटरप्रेटर क्या करता है, इसका इक्विवेलेंट ऑफ द equal कैरेक्टर करता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो रिमेनिंग फाइल कंटेंट्स होते हैं वो स्टार्ट फ्रॉम ए न्यू लाइन. दिस इज EOL इज फॉर इंटरप्रेटर, इट इज नॉट फॉर अ ह्यूमन बीइंग. EOL के लिए क्या है, जैसे सपोज करो मैंने कोई कंटेंट लिखा हिमांशु, ठीक है, मुदगल, और ठीक है मैंने एंटर मार दिया. तो एंटर में क्या होता है, हमारा डिस्प्ले क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में चला जाता है. तो ये कंटेंट जो हमने एंटर मारा, इट इज /n फॉर द पाइथन. ठीक है. इट इज एन एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर फॉर, कि भाई इसके बाद क्या होगी, मेरी जो नई लाइन स्टार्ट होगी दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द न्यू लाइन, कि जो भी मेरा कंटेंट आएगा दैट विल बी फ्रॉम द न्यू लाइन. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. अब जनरली क्या होता है, कंटेंट्स इन टेक्स्ट फाइल यूजुअली सेपरेटेड बाय व्हाइट स्पेस. ठीक है. बाय व्हाइट स्पेस भी हो सकता है, जैसे हमारा एक कॉमा भी है, एक टैब भी हो सकता है. ठीक है. तो इट कुड बी एनीथिंग. जैसे हमारा जनरल नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में क्या होता है ना, कि भाई हम कॉमा भी यूज करते हैं, व्हाइट स्पेस भी यूज करते हैं. व्हाइट स्पेस यानी कि स्पेस हो गया हमारा, सिंपली टैब यूज करते हैं, इवन और अदर पंक्चुएटर्स यूज करते हैं. ठीक है. EOL एरर इसमें ही आता है क्या सर? अभी जब प्रोग्रामिंग देखेंगे देन विल डिस्कस अबाउट द EOL एरर. अभी फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरेटिकल पॉइंट्स ओनली. ठीक है. ठीक है. अब बात करते हैं बाइनरी फाइल की. जिससे हमने बात करी थी कि भाई टेक्स्ट फाइल्स में क्या रहता है, हमारा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कैरेक्टर्स रहता है. लाइक टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल्स आल्सो स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स. इसमें क्या रहता है, 0 और 1 की फॉर्म में हमारा स्टोर रहता है. बट टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, हमारे क्या रहता है, एस का वैल्यू रिप्रेजेंट करी जाती है. बट बाइनरी वैल्यू में ऐसा नहीं होता. बाइनरी वैल्यू में जो हमारी बाइट्स रहती हैं, दे डू नॉट रिप्रेजेंट द एस का वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर. रादर देन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्ट इमेज रिप्रेजेंट करते हैं, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, और सब कुछ हो गया. जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाऊं, टेक्स्ट फाइल में क्या रहता है, बेसिकली हमारा जनरली डाटा रहता है. ठीक है. ऑन दी बाइनरी फाइल व्हाट वी कुड हैव, जो हमारा जो भी इमेज है, ठीक है, या वीडियो हो गई, those all things are compressed or translated to binary thing. ठीक है. Directly translated to the binary. So rather than storing directly in form of ASCII code, it is stored directly in the form of the binary. ठीक है. Did you get this point? Is this point clear? Okay, I hope it is. Let's move forward then. ठीक है. जो ये फाइल्स होती हैं बाइनरी फाइल, वी ऑलरेडी डिस्कस, दीज आर नॉट ह्यूमन रीडेबल. तो जब हम लोग ट्राई करते हैं बाइनरी फाइल को ओपन करने का, तो हमें दिखता है कि भाई कुछ ऐसे गार्बेज वैल्यूज दिखाई देती है. बट उसके समझने के लिए हमें, रीड या राइट करने के लिए, उसके बाइनरी फाइल के लिए हमें स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए. और जैसे सपोज करो मैंने एक बाइनरी फाइल बना ली. ठीक है. इफ आई ट्राई टू ओपन दिस बाइनरी फाइल यूजिंग द नोटपैड, तो होगा क्या, मुझे सिर्फ गार्बेज वैल्यूज दिखाई देंगी. ठीक है.
जो मेरे लिए तो गार्बेज वैल्यूज है, कंप्यूटर के लिए भले ही चाहे वो कुछ भी हो, पर मेरे लिए तो गार्बेज वैल्यूज है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए, सो दैट वी कैन रीड और राइट द कंटेंट्स ऑफ ए बाइनरी फाइल। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे कि हमने बताया अभी कि बाइनरी फाइल्स जो होती हैं वो कंप्यूटर में इन सीक्वेंस ऑफ बाइट्स स्टोर होती हैं। अब होता क्या है कि अगर सिंगल बिट भी चेंज हो गई, फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरी फाइल में डाटा ये था 01001, अगर इसकी सिंगल बिट भी चेंज हो गई तो क्या होगा कि डाटा हमारा अनरीडेबल हो जाएगा। कैसे? भाई सपोज करो मेरी एक इमेज थी, ठीक है, एक लड़की की इमेज थी, उसको मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट करके मैंने उसको बाइनरी फाइल में सेव कर लिया। सपोज करो उसमें भाई 2 लाख डिजिट्स थी। ठीक है, अब एक डिजिट भी उसमें सिंगल चेंज हो गई ना, तो वो इस इमेज की क्या हो जाएगी, वैल्यू कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। सपोज करो पहले लड़का बन रहा था, तो हो सकता है कुछ और इमेज, डिस्टॉर्टेड इमेज बन जाए, which will have no meaning, because each and every जो पिक्सल होता है that is mapped to a binary value। अगर उसमें एक भी पिक्सल में आपने एक भी पिक्सल या एक भी बाइनरी वैल्यू में भी कुछ भी चेंज हुआ तो पूरी इमेज हमारी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, इट विल माइट बिकम समथिंग एल्स। ठीक है, okay, और since it is as an human it is not understandable, तो it is very difficult to remove any error अगर कोई बाइनरी फाइल में हमारा एरर होता है। ठीक है, क्योंकि हमें एज एन ह्यूमन वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंटेंट, बिकॉज एज एन ह्यूमन इट इज अ गार्बेज वैल्यू फॉर अस। ठीक है, अब होता क्या है, अगर मैं पाइथन की बात करूं तो थ्रू पाइथन प्रोग्राम्स वी कैन रीड एंड राइट बोथ टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कि भाई कैसे ओपन करते हैं फाइल्स को। ठीक है, फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट कि भाई ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे करेंगे, देन इन द नेक्स्ट क्लासेस विल डिस्कस गोइंग टू अबाउट कि भाई राइट कैसे करें या रीड कैसे करें या ट्रेवर्स कैसे करें या कुछ भी हमें कंटेंट मॉडिफाई करना है तो कैसे करें। देखिए, अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करते हैं, जनरली डील्स करते हैं जो जो डाटा हमारा आ रहा है, लाइक डाटाबेस से डाटा आ गया जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे, CSV फाइल हो गई या HTML फाइल हो गई, XML फाइल हो गई या JSON फाइल हो गई। ठीक है, अब होता क्या है कि जनरली हमें करना क्या होता है, या तो हमें डाटा रीड करना होता है या राइट करना होता है। बट कभी कभी क्या होता है, हमें क्या करना होता है भाई फाइल को, कि भाई इंक्लूड क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना भी हो सकता है, फाइल को ओपन करना भी हो सकता है, फाइल में राइट करना भी हो सकता है, ट्रैवर्स भी करना हो सकता है, रीडिंग अ डाटा फ्रॉम अ फाइल एंड सो ऑन। तो दीज आर द फंक्शंस व्हिच आर गोइंग टू लुक इनटू द व्हेन वी गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइल। पहले हम क्या बात करेंगे कि भाई कैसे क्रिएट की जाती है, या ओपनिंग कैसे की जाती है, ओपन कैसे करी जाती है, या क्लोज कैसे करी जाती है, फिर उसमें डाटा कैसे लिखा जाएगा, फिर उस फाइल के कंटेंट को हमें एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस करेंगे, या फिर कोई डाटा में रीड करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, एंड मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, तो पाइथन के पास क्या है, हमारा आईओ मॉड्यूल्स है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना मॉड्यूल्स के बारे में, ये सब मैथ मॉड्यूल था हमारे पास, रैंडम मॉड्यूल्स और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। ठीक है, सिमिलरली इन पाइथन वी हैव द आईओ मॉड्यूल, जो क्या करता है, डिफरेंट फंक्शंस करता है। इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो क्या करेंगे, हमें हेल्प करते हैं फाइल हैंडलिंग में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, पाइथन के पास भी एक मॉड्यूल है, सेपरेट मॉड्यूल, दैट इज आईओ मॉड्यूल, व्हिच स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, दैट कंटेन्स डिफरेंट फंक्शंस फॉर हैंडलिंग फाइल्स। ठीक है, जो फाइल हैंडलिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस को क्या करता है, हैंडल करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस है हमारे पास। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि भाई किसी फाइल को ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई हमें इनपुट कराना होता है तो हमारे पास इनपुट फंक्शन होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें कोई फाइल ओपन करानी है पाइथन के अंदर तो वी हैव द ओपन फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ओपन फंक्शन है, जिसका सिंटेक्स क्या है कि भाई ओपन करो, फाइल का हमारी नेम है और किस मोड में ओपन करनी है, कि लाइक भाई रीड मोड में ओपन करनी है या राइट मोड में ओपन करनी है। विल टॉक अबाउट द मोड्स इन द नेक्स्ट 2 स्लाइड्स। ठीक है, लेट्स फर्स्ट फोकस अबाउट कि भाई पहले क्या करना है, ओपन हमारा फंक्शन हो गया, फाइल नेम हो गया, एक्सेस मोड हो गया, फाइल हमारा नेम जो भी हमारा फाइल का नाम है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो फंक्शन है, ये जो हमने जो सिंटेक्स लिखा है, ओपन जो फंक्शन है हमारा, क्या रिटर्न करेगा, हमें एक रिटर्न करेगा फाइल ऑब्जेक्ट, जो क्या कहते हैं, फाइल हैंडल कहते हैं जिसको, विच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, जो फंक्शन हमारा ओपन फंक्शन है, एक फाइल ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, जो कि स्टोर किस में होगा, हमारा फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट में। क्लियर? जैसे हम लोग इनपुट फंक्शन रहता है हमारा, कि हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट में करा स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कराई, तो स्टोर हमने किसमें स्टोर करा ली वो वैल्यू, किसी वेरिएबल में। सिमिलरली
होता क्या है, रिटर्न से फाइल ऑब्जेक्ट, तो क्या करता है कि फाइल हैंडल रिटर्न करता है, तो क्या करते हैं, स्टोर हम कराते हैं फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब इस वेरिएबल का जो फाइल अंडरस्कोर जो ऑब्जेक्ट हमारा वेरिएबल हो गया, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। कौन किससे, जो फंक्शंस हमारे डिफाइन है आईओ मॉड्यूल में। तो जो आईओ पाइथन के जो आईओ मॉड्यूल में जो फंक्शन डिफाइन है, और प्लस इसकी हेल्प से फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट जो भी हमारा वेरिएबल है, उसकी हेल्प से व्हाट वी कैन डू, वी कैन रीड एंड राइट द इनटू द फाइल। ठीक है, अब होगा क्या है कि सपोज करो इफ आई ट्राई टू ओपन दैट फाइल विच इज नॉट ऑलरेडी देयर। तो सपोज करो मेरी सी डायरेक्टरी है, सी डायरेक्टरी में मैंने खोलना चाहे हिमांशु डॉट टी एक्स टी। ठीक है, बट बट दिस फाइल इज नॉट देयर। तो ये जो हम लोग जो ये फाइल ओपन करना चाहेंगे, इससे क्या होगा, अगर ये फाइल हमारी हिमांशु डॉट टी एक्स टी नहीं है वहां पे, तो क्या करेगा, एक न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देगा और उसका नेम वो असाइन कर देगा जो हमने स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, आई वॉन्ट टू ओपन ए फाइल हिमांशु डॉट टी एक्स टी। ठीक है, जो मैंने मान लिया कि मेरे रूट फोल्डर में स्टोर है, और उसको एक्सेस मोड मैंने बोल दिया भाई रीड मोड में मुझे खोलनी है। अब होगा क्या, और मैं सपोज कोई फाइल मेरे पास नहीं है, तो क्या करेगा, एक न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देगा और उसको क्या नाम असाइन कर देगा, हिमांशु डॉट टी एक्स टी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट के बारे में पहले। तो जब हम लोग ओपन फाइल करते हैं विद यूजिंग ओपन फंक्शन, तो जो हमारा रिटर्न आता है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें क्या बताते हैं। अगर मेरा एट्रीब्यूट है इसके अंदर फाइल डॉट क्लोज, तो ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू, अगर फाइल हमारी क्लोज है, एंड फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, सपोज करो आई वांट टू एक्सेस himanshu dot txt and that file is already open, so in that case it is give us false. If file is not there, it will also give us false. ठीक है, देन फाइल डॉट मोड, कि भाई किस एक्सेस मोड में हमने इसको ओपन कराई है। भाई सपोज करो हमने रीड में कराई, डब्ल्यू में कराई, या अपेंड मोड में कराई, या रीड प्लस में कराई, रीड प्लस का मतलब है रीड प्लस राइट, या हमने बाइनरी मोड में कराई, जो भी हमने मोड में ओपन कराई फाइल। ठीक है, फिर फाइल नेम डॉट नेम क्या करता है, भाई नेम ऑफ द फाइल है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो बेसिकली सर्टेन एट्रीब्यूट्स हैं हमारे फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट के, जो क्या बताते हैं हमें कि फाइल क्लोज थी, ठीक है, कि वो किस मोड में ओपन की है, या फाइल का हमारा नाम क्या है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फिर क्या करते हैं, बात करते हैं पहले फाइल अंडरस्कोर नेम की। अब होता क्या है कि सपोज करो हमें वही ओपन करनी है फाइल, जिसको हमें जो फाइल ओपन करनी है उसको हमें नाम करेक्टली डालना पड़ेगा। अगर हम सपोज करो हमने फाइल मेरी डी डायरेक्टरी में, और मैं एक्सेस कर रहा हूँ सी डायरेक्टरी में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टरी डी में ही एक्सेस करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, उसमें क्या होगा, हमारे पास सी डायरेक्टरी में फाइल क्रिएट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा नाम भी सेम सही होना चाहिए, प्लस जिस पाथ से मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ वो पाथ भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भाई सपोज करो मैं क्लास 12 के बच्चों को बुलाने चाह रहा हूँ, तो सपोज करो क्लास 12 के बच्चे रूम नंबर 208 में बैठे हैं, तो मुझे 208 में ही जाना पड़ेगा क्लास 12 के बच्चों को बुलाने के लिए। ऐसा नहीं होगा ना कि मैं क्लास 11 के बच्चों को बुला रहा हूँ 207 से। तो दिस बेसिकली इट मीन्स दिस। ठीक है, देन वी हैव एक्सेस मोड, कि भाई पाइथन के अंदर कौन कौन सा एक्सेस मोड्स हैं। तो एक्सेस मोड क्या होता है, हमारा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि भाई हमें फाइल किस मोड में एक्सेस करनी है। ठीक है, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ए प्रोसेसिंग मोड। ठीक है, here mode means the operation for which the file has to be opened, like read mode, writing, plus is for both reading and writing, a is for appending। ठीक है, एंड जो हमारा डिफॉल्ट मोड क्या होता है, रीड मोड। अगर सपोज करो मैंने खाली ये पास किया, ओपन हिमांशु डॉट टी एक्स टी, तो क्या फाइल किसमें, मेरी फाइल मेरी ओपन होगी रीड मोड में। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम, और इन एडिशन टू किस मोड में ओपन होगी, वी कैन ऑल्सो मतलब क्या कर सकते हैं, ये पता स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम उसे बाइनरी मोड में ओपन करना चाहते हैं या टेक्स्ट मोड में ओपन करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो फाइल्स होती हैं वो टेक्स्ट मोड में होती हैं। यानी कि जैसे हमारे हम क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स हो गए, कि भाई सपोज करो उसमें हिमांशु लिखा है, ये मेरा नाम लिखा है हिमांशु मुदगल, सो उसको मेरी आईडी लिखी है, तो दिस इज अवर टेक्स्ट मोड। ठीक है, अगर हमें ओपन इन बाइनरी मोड में करना है तो क्या करता है, परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। ठीक है, वी विल सी
कैसे हम उसे ओपन कर सकते हैं? देखिए, अगर हम जब भी कोई फाइल ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर फाइल ऑफसेट प्रेजेंट होता है जो डिटरमाइन करता है। जैसे हम लोग कोई फाइल ओपन करते हैं, सपोज करो मेरी 15 पेज की फाइल है, ठीक है। तो कभी क्या होता है भाई, जो मेरा कर्सर होता है वो फर्स्ट फर्स्ट पेज पे होता है, यानी फर्स्ट कैरेक्टर के पास होता है। कभी क्या होता है, इट आस्क यू कि भाई सबसे लास्ट में हो जाता है कैरेक्टर। कर्सर, जो हमारा कर्सर होता है ना, कि भाई मतलब हम कहाँ से हमारी फाइल रीड करना स्टार्ट कर रही है, ये कहाँ पे हमारा कर्सर है। तो डिपेंडिंग ऑन द किस मोड में हम ओपन कर रहे हैं, एक्सेस मोड में, हमारा फाइल ऑब्जेक्ट डिटरमाइन करेगा कि भाई हमारी पोजीशन क्या है फाइल ऑब्जेक्ट की। ठीक है, वी जस्ट गिव मी 2 minutes, इट विल बी मोर क्लियर वंस वी सी द एक्सेस मोड्स। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेस मोड। कुछ हमारे एक्सेस मोड है। हम फर्स्ट मोड क्या है हमारा, रीड मोड। तो इसमें क्या करेगा, फाइल हमारा क्या करेगा, रीड ओनली मोड में करेगा। तो क्या हो गया इसका, हमारा ये क्या होता है, हमारा डिफॉल्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फाइल ऑफसेट होता है हमारा बिगिनिंग ऑफ द फाइल होता है। आरबी स्टैंड्स फॉर ओपनिंग ए फाइल इन द बाइनरी एंड रीड ओनली मोड। ठीक है, तो आर प्लस और प्लस आर का मतलब क्या हो गया, ओपन द फाइल इन बोथ इन रीड एंड राइट मोड। तो इसमें फाइल ऑफसेट पोजीशन क्या है हमारी, बिगिनिंग ऑफ द लाइन। डब्ल्यू क्या है कि ओपन द फाइल इन राइट मोड। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगी तो जो कंटेंट होंगे वो भी सारे ओवरराइट हो जाएंगे। लेकिन अगर फाइल डज नॉट एग्जिस्ट तो एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, विल सी, जब हम लोग बात करेंगे कि भाई लिखे कैसे और ये सब कैसे, तब इट विल बी मोर क्लियर। आई एम जस्ट राइट नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हमारे कौन कौन से मोड्स होते हैं। ठीक है, देन डब्ल्यू बी स्टैंड्स फॉर कि भाई राइटिंग इन बाइनरी मोड। ठीक है, we're going to discuss all these file modes again when we talk about each and every module कि भाई हमारे राइट कैसे करें या रीड कैसे करें। ठीक है, तो जिस काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ एन ओवरव्यू क्लास। तो इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो कंटेंट्स क्या होंगे, ओवरराइट हो जाएंगे। अगर फाइल डज नॉट एग्जिस्ट तो न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। ठीक है, ऑफसेट का है हमारा बिगिन ऑफ द लाइन। देन वी हैव द अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या करेगा कि अगर फाइल डज नॉट एग्जिस्ट तो नई फाइल तो क्रिएट करेगा। और कर्सर कहाँ होगा हमारा, एंड ऑफ द फाइल, जैसे हम लोग करते हैं ना लिस्ट में, लिस्ट वन डॉट अपेंड। तो अपेंड मोड क्या करता था कि भाई जो लास्ट जो वैल्यू थी उसको लास्ट में हमारे लिस्ट के ऐड कर देता था। ठीक है, देन वी हैव कि भाई प्लस ए विच क्या करता है, ओपन द फाइल इन बोथ इन अपेंड एंड रीड मोड। ठीक है, अगर कोई फाइल नहीं होगी तो उसको क्रिएट कर देगा। कहाँ होता है हमारा, एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी मोड्स हैं, जैसे कि आर बी प्लस, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू प्लस, ए बी प्लस। अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, नहीं तो एज अ पार्ट ऑफ द होमवर्क यू नीड टू नो अबाउट दैम कि भाई फाइल मोड होते क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, और पर्टिकुलरली इनके फाइल ऑफसेट पोजीशन क्या होंगे। तो आरबी जब रहेगा हमारा बाइनरी मोड में, हम उसको ओपन करने जाएंगे तो क्या करेगा कि ओपन द फाइल इन बोथ रीड एंड राइट मोड इन द बाइनरी। वेयर डब्ल्यू बी क्या है कि राइट मोड इन बाइनरी। डब्ल्यू प्लस क्या रहेगा हमारा कि भाई ओपन टेक्स्ट फाइल इन रीड राइट एंड बन। ठीक है, टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड। ए बी क्या रहेगा, अपेंड इन बाइनरी फाइल। तो ए बी प्लस क्या हो गया हमारा, ओपन द फाइल इन अपेंड एंड रीड मोड एंड फाइल वुड बी द बाइनरी फाइल। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई सपोज करो एक, लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल कि भाई मैंने क्या किया, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, और मोड के लिया मैंने ए प्लस। तो ए प्लस मोड क्या है मेरा यहाँ पे कि ओपन द फाइल इन अपेंड एंड रीड मोड। अगर फाइल मेरी ओपन नहीं होगी, फाइल सपोज करो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। और फाइल का नाम क्या होगा हमारा, माई फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि भाई हमने जो सिंटेक्स पढ़ा था, अगर हम क्या करेंगे तो क्या होगा। तो क्या होगा कि माई फाइल डॉट टेक्स्ट अगर होगी तो क्या होगा, उस फाइल को ओपन हो जाएगी और क्या हो जाएगा, अपेंडेड हो जाएगा। तो जो डाटा मुझे डालना होगा वो अपेंड कराते जाएंगे। ठीक है, जो फाइल ऑब्जेक्ट रहेगा यानी कि जो फाइल ऑफसेट रहेगा हमारा विल बी एट एंड ऑफ द फाइल विच हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस टेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वी कैन राइट डाटा एट द एंड ऑफ द फाइल एंड एट द सेम टाइम वी कैन आल्सो रीड डाटा फ्रॉम द फाइल यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट नेम माई ऑब्जेक्ट। तो माई ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, जो हमारा फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट था, यानी कि फाइल हैंडल। इज दिस क्लियर पॉइंट? कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया बाय यूजिंग ओपन ओपन फंक्शन, व्हाट वी हैव डन कि हमने कोई फाइल ओपन कराई, और हम कोई भी फाइल जो हम जिसका हम नाम देंगे वो फाइल विल बी ओपन। अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, नई फाइल क्रिएट हो जाएगी।
अब हम जब ओपन करा रहे हैं तो वी हैव आल्सो प्रोवाइडिंग कि हम इसे किस मोड में ओपन कराना चाहते हैं, रीड मोड में, राइट मोड में, अपेंड मोड में, प्लस इफ यू वांट टू हैव इन टेक्स्ट मोड और बाइनरी मोड, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द मोड व्हाट विल हैपन, जो मोड के अकॉर्डिंगली हमें क्या होगा, पता चलेगा कि हम किस फॉर्मेट में मतलब जो हमारा फाइल ऑफसेट है वो कहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। एक बार हमने रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए फाइल पे, तो इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू क्लोज द फाइल। क्यों? क्योंकि जब हम फाइल क्लोज करते हैं तो जो हमारा सिस्टम होता है वो मेमोरी को फ्री कर देता है, एलोकेटेड जो मेमोरी होती है उसको फ्री कर देता है, ठीक है। जैसे हमारे पास इनपुट मेथड था, ओपन मेथड था, ओपन फंक्शन था हमारे पास फाइल को ओपन करने के लिए, सिमिलरली वी हैव द क्लोज फंक्शन टू क्लोज द फाइल। तो उसका सिंटैक्स क्या है, फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, जो भी हमारा फाइल हैंडल था, ठीक है। जैसे प्रीवियस केस की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस केस में क्या था हमारे पास, माई ऑब्जेक्ट, तो माई ऑब्जेक्ट विल बी अवर फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, तो क्या कर देगा कि जो हमारी फाइल ऑब्जेक्ट होगी वो क्या कर देगा, रिटर्न हो जाएगा वाइल ओपनिंग द, क्या कर देगा, उस फाइल को हमारी क्लोज कर देगा, ठीक है। अब पाइथन क्या करता है, वो मेक श्योर करता है कि भाई कोई डाटा हमारा जो अनसेव डाटा है वो फ्लश ना हो जाए, तो क्या करता है, उसको डाटा को मतलब सेव कर देता है। तो स्टिल इट इज ऑलवेज एडवाइज टू क्लोज द फाइल वंस आवर वर्क इज डन, ठीक है। अब होगा क्या, सपोज करो मैंने दो फाइल बना ली हिमांशु डॉट टीएक्सटी के नाम से, ठीक है। भाई हिमांशु डॉट टीएक्सटी हो गई और एक हो गई, तो उसको उसका ऑब्जेक्ट नाम था माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर मैंने दूसरी फाइल ले ली माई ऑब्जेक्ट करके कोई और एबीसी डॉट सी एस वी फाइल। तो सपोज करो दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों का नाम सेम है, फाइल हैंडल का नाम, माई ऑब्जेक्ट इधर है, इधर का भी माई ऑब्जेक्ट है। अगर इस स्टेटमेंट का तो मैं एक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करूंगा तो ये फाइल क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन एक फाइल हैंडल एक बार में एक ही फाइल को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज दिस, कि अगर हम किसी फाइल ऑब्जेक्ट को रीअसाइन करेंगे सम अदर फाइल पे, तो जो प्रीवियस फाइल ओपन होगी वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, जस्ट व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, वी हैव स्टडीड कि भाई इंट्रोडक्शन की फाइल्स के बारे में होता क्या है, फाइल्स की नीड क्या है स्पेशली, देन वी टॉक्ड अबाउट कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स क्या हैं, देन वी टॉक्ड अबाउट कि उनको ओपन कैसे करें, क्लोज कैसे करें, स्पेशली ओपनिंग की मैं बात करूं तो कि भाई कौन से मोड में ओपन करें, एक्सेस मोड, ठीक है। तो वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द कि भाई काइंड ऑफ ब्रीफ किया है हम लोगों ने कि बेसिकली होता क्या है फाइल। वंस वी सी द सम प्रोग्राम्स इट विल बी क्लियर कि भाई कैसे ओपन हो रहा है, कैसे क्लोज हो रहा है, एंड हाउ इट विल रिलेटेड टू द जो हम लोग पाइथन सीख रहे हैं उससे कैसे रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग फाइल हैंडलिंग, ठीक है। इज इट क्लियर सो फार, आई होप। किसी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, वी हैव अराउंड 3 to 4 minutes। एनी डाउट, यस और नो, या कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ समझ में आया या नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। Guys, yes or no, any response? कोई डाउट है या नहीं है? Let me stop the recording.